तो आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट है नेट का। ठीक है, इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, कथनों की निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चयनित कीजिए। इसमें व्याख्या सहित आएगा आंसर। शिक्षण का विमर्शी स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें स्मृति स्तर और बोध स्तर सम्मिलित होते हैं। इसमें समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्यवस्था के लिए संवेदनात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। इसमें आएगा सेकंड क्वेश्चन में आएगा प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख व्यवहार है। ऑप्शन डी में आएगा उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। इसमें आएगा अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है प्रभाव उत्पादक शिक्षण का प्रमुख व्यवहार या गुण है। बोरिस प्रभाव उत्पादक शिक्षण के 5 प्रमुख व्यवहार बताते हैं। पाठ स्पष्टता, निर्देशात्मक विविधता, शिक्षण कार्य अभिविन्यास है, अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता और छात्रों का सफलता दर। 3 में आएगा निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। इसमें आएगा व्याख्या सहित। 4th इसमें व्याख्या सहित साइबरनेटिक्स और व्यवहार कार्य आधारित परियोजनाओं। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण रणनीतियां हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित रणनीति वह होती है जिसमें अधिगमकर्ता के सैकड़े भागीदारी होती है तथा शिक्षण की भूमिका केवल सहायक की होती है। 4th में आएगा निम्नलिखित में कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन बी में आएगा यह कार्निक मौखिक दृश्य श्रव्य और ICT आधारित है। इसमें है व्याख्या में भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास का सही क्रम है कार्निक मौखिक दृश्य व और ICT आधारित है। फिर 5th में आ जाएगा। 5th में निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। ऑप्शन डी में आएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण हैं इकाई के अंत में परीक्षण, मौखिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण आदि। फिर आएगा नीचे 2 सेट दिए गए हैं जिनमें सेट 1 में शोध के प्रकार का उल्लेख है जबकि सेट 2 में उनका वर्णन है। फिर इसमें आ जाएगा वर्णन है। इसमें व्याख्या सहित में आएगा मौलिक शोध होता है सिद्धांत निर्माण के माध्यम से ज्ञान कोश में अभिवृद्धि। व्यवहात शोध है नई परिस्थितियों में सत्य या सिद्धांतों के अनुप्रयोग की संभावना को तलाशना। फिर 3rd में क्रियात्मक शोध हस्तक्षेप आधारित सुधारात्मक पहल। डी में आएगा व्यक्ति अध्ययन शोध विशेषताओं पर केंद्रित गहन अध्ययन। फिर 7 में आएगा निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चर परिवर्तन में हेरफेर मैनिपुलेशन और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यथार्थीकरण 2 मुख्य अपेक्षाएं व्याख्या है। इसमें व्याख्या सहित यह प्रयोगात्मक शोध विधि में
चर परिवर्तन में हेरफेर और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यथार्थीकरण दो मुख्य अपेक्षाएं हैं। प्रयोगात्मक शोध कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है। फिर 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रम में मात्रात्मक प्रतिमान पैराडाइम का उपयोग करते हुए शोध के चरणों को सही ढंग से दर्शाया गया इसमें आएगा। इसमें मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करते हुए शोध के चरणों का सही अनुक्रम है। शोध समस्या का निर्धारण, चयन, फिर परिकल्पना का निर्माण, प्रतिपादन, शोध अभिकल्प, डिजाइन, रूपरेखा, पद्धतों का संकलन, पद्धतों का विश्लेषण, सामान्यकरण एवं निष्कर्ष, परिणामों का निहितार्थ। फिर 9 में आएगा इसमें शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है। इसमें आएगा व्याख्या में, इसकी व्याख्या शोध आचार नीति के संदर्भों में पद्धतों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी को सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है। इसका कारण यह है कि कई बार अपने पूर्वाग्रहों के चलते शोधकर्ता पद्धतों के विश्लेषण के उपरांत उनकी व्याख्या करते समय तथा परिणाम की जानकारी देते वक्त सूचनाओं को छिपा लेता है। यह या गलत अथवा मनमाने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकता है। फिर 10 में निम्नलिखित में से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें आएगा 10 व्याख्या सहित है। शोध के पद्धतों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु शोध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। आज के समय शोध में ICT का अनुप्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। यह पद्धतों की प्राप्ति, पद्धतों के संग्रहण, रिपोर्ट तैयार करने, समीक्षा समेत कई कार्यों में शोध कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। 11 में आएगा विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है। इसमें आएगा C में आएगा तदनुभूतिक अधिगम। इसमें आएगा व्याख्या सहित प्रभावी संप्रेषण के लिए सुनना एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रभावी ढंग से सुनने के अभाव में संदेश को गलत समझा जा सकता है। तदनुभूतिक अधिगम विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है। फिर इसमें आएगा 12 नंबर, संचारित संदेश को माना जाता है। ऑप्शन ए में आएगा सामाजिक उत्पाद। फिर इसमें संचारित संदेश को सामाजिक उत्पाद माना जाता है। किसी संदेश को संचारित करने हेतु समाज एक आवश्यक अवयव है। फिर 13 में आएगा कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है। किसके उपयोग से बचकर। ऑप्शन है बी में आएगा घिसी पिटी शब्दावली के उपयोग से बचकर कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है। 14 में आएगा कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है। इसका है डी में आएगा। डी में 1, 5, 6 है। ठीक है। इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा कक्षा संप्रेषण शिक्षण कार्य का महत्वपूर्ण घटक है। कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्न बिंदु उपयोगी है। फर्स्ट है नंबर के स्तर की पहचान करना, वाणी में उतार चढ़ाव, भाषण को पारसंख्यिक बनाना। फिर है 15 नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। इसमें आएगा व्याख्या सहित है। इसमें आएगा अभिकथन ए में आएगा। ए में हास और परिहास के साथ वाक् कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। तर्क आर में आएगा अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्य परक नहीं बनाते हैं। फिर इसमें आएगा इसकी है आंसर व्याख्या सहित कक्षा में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संवाद को कक्षा संप्रेषण कहते हैं। यह शिक्षण एवं अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया है। हास और परिहास के साथ वाक् कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। अलंकारिक हस्तक्षेप भी कक्षा संचार
विचार को उद्देश्य परक बनाता है। फिर 16 में आएगा निम्नलिखित श्रृंखला में अगली दो संख्या क्या होगी। ऑप्शन बी में आएगा यह है 7 64 है। ठीक है, जैसे 1 4 3 16 5 36 क्वेश्चन मार्क 9 100 में इनमें आंसर 7 64 आएगा। इस श्रृंखला व्याख्या में इस श्रृंखला में 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाया गया है, जिसमें विषम संख्याओं को वैसे ही अंकों में लिखा गया है जबकि सम संख्याओं के स्थान पर उनका वर्ग लिखा गया है। अतः 1 2 का स्क्वायर, 3 4 का स्क्वायर, फिर 5 6 का स्क्वायर, 7 8 का स्क्वायर, 9 10 का स्क्वायर है। 1 4 3 16 5 36 7 64 9 100। फिर 17 में आएगा। 17 में इसमें है तीन संख्याओं का औसत 22 है। 22 है। दो संख्याओं का योग 24 है और इन दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। इन तीन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 14 10 42 है, लेकिन इसकी व्याख्या में है तीन संख्याओं का औसत 22 है, दो संख्याओं का 24 है और उसका अनुपात 7:5 है। माना दो प्रथम संख्या 7x और 5x है, अतः 7x प्लस 5x बराबर 24 है। यह हो जाएगा 12x 24 है, तो 12 को 24 से भागेंगे 2 आएगा, 2x। फिर इसमें आ जाएगा अतः यह दो संख्याएं हैं। 7 गुना 2 बराबर 14 और 5 गुना 2 बराबर 10 है। अब माना तीसरी संख्या y है, अतः 14 प्लस 10 10 प्लस y बराबर 3 बराबर है 22 है। 24 प्लस y बराबर 22 गुना 3, तो y बराबर 66 माइनस 24, y बराबर 42। अतः तीन संख्याएं 14 10 और 42 है। यदि किसी कूट भाषा में CHEMISTRY को DGFLJRUGZ लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में GEOMETRY को किस रूप में लिखा जाएगा। इसका आएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन में आएगा डी में आएगा HDPLFSSX लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर इसमें आ जाएगा, फिर एक जोड़ना है घटना, ये नियम चल रहा है। फिर 19 में आएगा यदि a प्लस बी का 20%, ए बी के 50% के बराबर है और a माइनस बी का 40% ए बी के 70% के बराबर है, तो b, a का कौन सा भाग है। इसमें आएगा ए है 3/17, 3/17। व्याख्या में आएगा a प्लस बी का 20% बराबर है ए बी का 50% है, तो 20/100 गुना a प्लस बी बराबर 50/100 गुना ए बी, तो 2 दुगुना है a प्लस बी बराबर 5a, फिर a प्लस बी बराबर है 5/2 ए बी, फर्स्ट समीकरण। अब a माइनस बी का 40% बराबर है ए बी का 70% है, या 40/100 गुना a प्लस बी बराबर है 70/100 गुना ए बी बराबर, या 40 a माइनस बी बराबर 7 ए बी, फिर a माइनस बी बराबर है 7/4 ए बी, सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर 2a बराबर 5/2 प्लस 7/4 ए बी है। फिर इसमें आ जाएगा, इसमें है या 2a बराबर होता है 10 प्लस 7/4 ए बी, 2a बराबर 7/4 ए बी, 8a/17 बराबर ए बी, तो a से a कट जाएगा तो बचेगा b बराबर 8/b बराबर, इसलिए b बराबर है 8/17। समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर 8 प्लस 8/17 बराबर है 5a/2 गुना 8/17। यह हो जाएगा 8 a प्लस 8/17 बराबर, यह है इसमें 2 से 8 को भाग देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा, इसमें
20a/17 फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे। ए से ए कट जाएगा, एक कॉमन आएगा, फिर रहेगा 3a/17 8/17। तो ये 17 से 17 कट जाएगा तो ए बराबर आएगा 8/3 8/3a 8/3a अतः b/a 8/17 और 8/3। तो ये हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, 3/17 आ जाएगा, 20 में आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ए बी बी, बी सी एफ, सी डी एल, फिर इसका आ जाएगा बी में आएगा डी ई टी। फिर आ जाएगा इसमें व्याख्या, एक जोड़ना और एक प्लस, एक जोड़ना है और दो जोड़ते जाना है। फिर है 21 में आएगा, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अन्य 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है? तंत्रिका विज्ञान, हृदय रोग विशेषज्ञ, कमियां गर, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इसमें आ जाएगा, इसमें है व्याख्या सहित आंसर, ये सी आएगा। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 तंत्रिका विज्ञानी, हृदय रोग विशेषज्ञ और स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सा संबंधी व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि कीमियागर वह व्यक्ति है जो चिकित्सा अध्ययन से जुड़ा है। वर्ण निम्नवत है। तांत्रिका विज्ञानी बराबर वह है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों को प्रभावित करने वाले विकारों का इलाज करता है। हृदय रोग विशेषज्ञ वह है जो हृदय संबंधित विकारों का इलाज करता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ वह है जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखता है। कीमियागार वह व्यक्ति जो प्राचीन रसायन का अध्ययन और अभ्यास करता है। 22 का जगह तर्क वाक्य और भारतीय चावल का सेवन करते हैं और कुछ भारतीय चावल का सेवन करते हैं, जिसका एक उदाहरण है। एक उदाहरण में आएगा ए उपासयन या अधीनस्थ संबंध में कर्ता और विधेय समान होता है परंतु मात्रा भिन्न होती है। सभी भारतीय चावल का सेवन करते हैं, कुछ भारतीय चावल का सेवन करते हैं। उपयुक्त तर्क वाक्यों में कर्ता और विधेय समान है परंतु मात्रा भिन्न है। 23 में आएगा, भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान के किस साधन से 2 वस्तुओं के बीच समानता की प्राप्ति की जाती है? ऑप्शन ए में तुलना। भारतीय तर्कशास्त्र में तुलना से 2 वस्तुओं के बीच समानता की प्राप्ति होती है। फिर इसमें है 24 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन डी में आएगा, वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है। वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त करता है। इसमें आएगा व्याख्या में, मिस्टर एक्स कंगाल है, इसलिए इसको महाविद्यालय में प्रवेश देने में वरीयता दिया जाना चाहिए। यह तर्क दोष किस प्रकार के दोष का घोतक है? ऑप्शन बी में आएगा, बी में एड मिजेरिकॉर्डियम। यह एड मिजेरिकॉर्डियम एक तर्क दोष है जिसमें कोई व्यक्ति अपने विरोधी को दयापूर्ण स्थिति को आधार बनाकर तर्क को सिद्ध करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त उदाहरण में मिस्टर एक्स के कंगालपूर्ण स्थिति को आधार बनाकर तर्क किया गया है। फिर इसमें आ जाएगा 26 से 30 तक है। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 26 से 30 तक निम्नलिखित तालिका पर विचार करते हुए आधारित प्रश्नों का उत्तर है। इसमें आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा प्रकाशन भवन ABCDEFG। फिर इसमें प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, यह 28,200, 32,200, यह 29,700, 31,200, फिर 33,800, फिर 35,700, 35,800। फिर है अकादमिक और गैर अकादमिक पुस्तकों का अनुपात है 7:3, 5:9, फिर 65, 6.5। फिर इसमें 8.5
ए 8:5 है, फिर 7:6 है, फिर 11:6 है, 5:13 है, फिर 21, 74, 92, 86, 78, 82, 89, फिर 17। ये प्रकाशन गृह में वितरकों की संख्या में आएगी 17, 23, 18, 18, फिर 24, 26, 21, 24 है। 26 में आएगा, 26 में प्रकाशन गृह ए और डी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पुस्तकों की देखभाल संख्या, पुस्तकों की संख्या में कितना अंतर है। इसमें ऑप्शन सी में आएगा 540। ए का द्वारा प्रकाशित अकादमिक, फिर इसमें आ जाएगा ए द्वारा प्रकाशित अकादमिक पुस्तकों की संख्या बराबर 7/10 गुना 28,200 बराबर 19,740 है। फिर डी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पुस्तकों की संख्या देखा, फिर इसमें आ जाएगा 19,740 पर डी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पुस्तकों की संख्या है 8/13 गुना 31,200 बराबर 19,200। फिर अतः अभिष्ट अंतर आएगा, फिर इसमें आएगा यह 8/13 गुना 31,200 बराबर 19,200। अभिष्ट अंतर है 19,740 से 19,200 बराबर 540 है। फिर इसमें आएगा 27 में आएगा यदि प्रत्येक वितरक को समान वितरण को समान संख्या में पुस्तकें मिलती है तो प्रत्येक वितरक को प्रकाशक ई द्वारा कितनी पुस्तक दी गई है। ऑप्शन में है बी 1014। फिर ई द्वारा वितरित पुस्तकों की संख्या 33,800 गुना 78/100। कुल वितरकों की संख्या 26 है, अतः सभी वितरकों द्वारा प्रति वितरित इसमें आएगा पुस्तकों की संख्या 26,364/26 बराबर आएगा 1014। 28 नंबर पर प्रकाशक एफ और जी द्वारा प्रकाशित गैर अकादमिक पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है। ऑप्शन डी में आएगा 19,950। एफ द्वारा प्रकाशित गैर अकादमिक पुस्तकों की संख्या बराबर है 35,700 गुना 6/17 बराबर 1,26,600। ये 12,600। जी द्वारा प्रकाशित गैर अकादमिक पुस्तकों की संख्या है 35,700 गुना 13/18 बराबर होगा 27,300। फिर इसमें आएगा एफ और जी द्वारा प्रकाशित कुल गैर फिर इसमें आएगा एफ और जी द्वारा प्रकाशित कुल और गैर अकादमिक पुस्तकों की संख्या में 26,600 प्लस 27,300 बराबर 39,900। अतः अभिष्ट औसत है 39,900/2 बराबर 19,950। थैंक यू दोस्तों।